नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया।
जमीन पर लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में, उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिलाराम ने, हमने भी रख लिया तुम्हें आँखों के ही सामने, आँखों के ही सामने। जो दिखता वो छिपा लिया, छिपा है जो दिखा दिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी, ओम शांति सबको, ओम शांति। वाह मेरे बाबा, करें वरदान। हाँ वरदान दीजिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं। वाह मेरे बाबा, मीठे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है इस मुरली क्लास में, और बाबा जो वरदान देते हैं उसमें भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बाबा। बाबा ने कहा अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। आज बाबा ने धारणा में भी बहुत अच्छी बात बताई है कि सबको रिगार्ड देना है। वो मैंने पहले बताना था तो याद आ गया। अब भाई रिगार्ड देना है सब आत्माओं को। सभी आत्माएं हमारी भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, तो इसीलिए भ्रिकुटी में ही देख कर बात करनी है। और ये वाली वर्डिंग बहुत अच्छी है जो बाबा हर रोज बताते हैं, भी सबको रिगार्ड देना है। वो रिगार्ड देना भी बाबा ने हमें सिखाया। तो आगे वरदान में भी यही बताया बाबा ने, अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाना है, तभी तुम सर्व के प्रिय बनोगे। फिर आगे डिटेल में बता दिया बाबा ने, बहुत प्यारा बताया
वर्तमान समय व्यक्तियों में व्यर्थ स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। बाबा कहते हैं जो भी कोई चिंताओं से परेशान है आत्माएं, आप अगर थोड़ा समय भी उनके साथ बिता लेते हो तो उन आत्माओं की चिंताएं मिट जाएंगी, कम हो जाएंगी और उनको जीने का सहारा मिल जाएगा। तो आज विश्व को जो आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। बाबा ने कहा कि विश्व को बहुत प्रिय हो तुम, बाबा को तो हो ही हो। कितना सुंदर वरदान दिया। अब स्लोगन भी बहुत अच्छा है, सभी ने बड़े ध्यान से इसको सुनना है, सुना भी होगा सुबह। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पीछे परिवार का ऐसे ऐसे वरदानों की झड़ी लगाता है बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान बाबा का आज की साकार मुरली से पॉइंट्स हैं। स्वमान लिया मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ और स्मृति में रखा कल्प कल्प हम बाबा से यह पढ़ाई पढ़ते हैं। और धारणा का पॉइंट लिया देही अभिमानी बनना है, आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है और पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने और योग बल से स्वच्छ बनना है, यही नंबर 1 पुरुषार्थ है बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि हमें बुद्धि योग जो बाहर से निकाल कर एक बाप में लगाना है। और सेवा की पॉइंट ली कि भगवान की गतमत न्यारी है, उनकी मत से ही सदगति होती है, यही बात सबको बतानी है। और चेकिंग का पॉइंट लिया खुशी का पारा कितना चढ़ा है कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है, भगवान मुझे राजाई दे रहा है, तो मेरा खुशी का पारा कितना है ये मुझे चेक करना है। और अभ्यास के लिए पॉइंट लिया बाबा की याद से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, ताकत भरनी है और अपने विकर्मों का विनाश करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सुमान रहा मैं पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बन अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठने वाली आत्मा हूँ। क्योंकि मुख्य थीम जो है आज की मुरली का यही था, बैटरी चार्ज करनी है, योग के साथ विकर्म विनाश करने हैं। योग में भी यही पॉइंट लिया कि अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप की करंट को कैच करना है, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। धारणा का पॉइंट था आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। सेवा भले कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हैं तो बाप का परिचय देना है। चिंतन का पॉइंट था संपर्क में आने वाली आत्माओं को संपर्क में आने वाली आत्माओं की चिंताओं को मिटाने कर सबके प्रिय बनना है। स्मृति हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। हम सब जो बच्चे हीरे तुल्य समान आत्मा है। चेकिंग का पॉइंट योग में बैठते बाहर बुद्धि बाहर में भटकती तो नहीं है, इस चीज को चेक करना कि योग में हम कितना एकाग्रचित होकर बैठते हैं, इसकी चेकिंग रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। बलविंदर बहन बोलना है? बलविंदर बहन नहीं, कोई नहीं, बोलिए आप। ओम शांति। थैंक यू। आज का जो सामान रखा था, मैं बेहद के ड्रामा का एक्टर हूँ और मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ।
और दूसरा याद के लिए बाबा ने बताया था कि बैटरी को चार्ज करना है, चलते फिरते उठते बैठते ध्यान रहे, बाबा से याद करके वह बैटरी को चार्ज करना है आत्मा की। और तीसरा जो बाबा ने बताया था, सबको रिगार्ड देना है, वो धारणा की पॉइंट। और चौथा सेवा के लिए बाबा ने बताया था कि अपना स्थिति ऐसा हो, अपने संपर्क में आते ही दूसरे के चिंताओं मिट जाए, तो ऐसे सेवा करनी है। और पांचवा स्मृति में रखने के लिए बाबा ने बताया था कि अब घर जाना है, तो घर जाना है तो पावन बनना है, वो याद से ही पावन बन सकते हैं। फिर छठा जो चिंतन के लिए था, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, और इससे तुम्हारा इनकम बहुत होता है। तो क्या क्या इनकम हुआ हमारा, उसको चिंतन करना। सातवां था कि बोल है मूल्यवान रतन, हम हीरे तुल्य आत्माओं का, इसकी चेकिंग रखनी है, फालतू बोल नहीं बोला। ओम शांति। ओम शांति। समान। मैं आत्मा शांत स्वरूप परम धाम निवासी हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास, धारणा बुद्धि योग एक बाप से लगा के करंट लेनी है। सेवा, भाई भाई की दृष्टि रख सबको रिगार्ड देना है। स्मृति रखी, संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं की चिंता दूर करनी है। चिंतन, हम हीरे तुल्य आत्माएं हैं। चेकिंग, सबके प्रति शुभ चिंतक बनकर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। सोमान में अंतर्मुखी आत्मा हूँ। योगाभ्यास में अमृत वेले पावरफुल योग, वो भी मैं और मेरा पिता और उसके साथ सारे दुनिया के संबंध जो हैं केवल बाप से। धारणा में सारा दिन यही किया कि बुद्धि से घर को ही याद रखा, चाहे वो कुछ भी करते हुए, कर्म करते बोलते हुए भी, कि मैं वहाँ, मेरा घर वो है। और नया कोई हिसाब मेरे को बनाना नहीं है, पुराने जितने हैं उसको ठीक से चुकतू करके खत्म करने हैं। सेवा में था कि जैसे बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, वो मेल फीमेल नहीं देखते हैं, ऐसे सेवा में जो भी आत्माएं सामने आए, बड़ी छोटी गरीब अमीर जो भी आएंगी, उनको बाबा का परिचय भी देना है और मनसा सेवा पूरे संसार की भी कही। फिर चिंतन में था कि बस अब घर ही जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इस शरीर से भी मेरे को उपराम रहना है। स्मृति में रहा कि पढ़ाई जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए उसी से ही रजाई भी प्राप्त होती है। तो पढ़ाई को बड़े पूरी तरह से पढ़ने के बाद उसको धारणा में लाना है, अपने जीवन में भी उसको उतारना है। चेकिंग में भी याद रखा कि सारा दिन बाबा के साथ रही, बाबा अपने घर में रही, भले ही काम करने के लिए नीचे आना पड़ा, बट कोशिश रही कि मैं सारा दिन ऊपर अपने घर में ही रहूं बाबा के साथ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा समान रहा। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। और याद के लिए पॉइंट, जैसे बाबा ने आज सारी मुरली में भी कहा है ना, जब घर की याद आती है तो हम उपराम हो जाते हैं, और फिर क्योंकि ऐसे तो हम जा नहीं सकते हैं, फिर एक किस्म से योग भट्टी, जो बाबा ने कहा कि आत्मान स्थिति में आएंगे। क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर याद के लिए आज कहा काफी चीजें बताई वैसे तो, कि मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ। ये तो हमारे ऊपर है ना कि आत्मान स्थिति है, हम सकाश ले रहे हैं, या वो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, वो ताकत आ रही है, तब विकर्म विनाश होंगे। ये अभ्यास का है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसी तरीके से इसमें जो हमारा धारणा का पॉइंट भी यही है कि एक एक को हमने भाई भाई के हिसाब से रिगार्ड भी देना है, और उतना स्नेह भी रखना है। और जैसे देखना है कि अकाल मूरत पर विराजमान रुकुटी में बैठी आत्मा से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि दिनचर्या में तो काफी आत्माओं से संपर्क ही आता है। तो एक ये भी अभ्यास का रहा पॉइंट। और फिर सेवा में तो बाबा ने कहा कि जितना आप याद में रहोगे, नॉलेज की धारणा होगी, तो औरों को समझा के सेवा कर पाओगे। और स्मृति में जो खुशी वाला पॉइंट यही रहा कि बाप तो एक एक आत्मा को सकाश देते हैं, बस हमें पात्र बनना है, उस सकाश को, उस करंट को खींचना है। करंट खींचेंगे, जैसे ना आप आई मीन इस साकार वर्ल्ड में भी बैटरी चार्ज कैसे होती है, करंट उसमें आता है, वो चार्ज हो जाती है, चार्ज हो गई, ताकत आ गई,
और वो योग अग्नि में स्वाहा। और फिर आगे जो पॉइंट है बेसिकली चिंतन का पॉइंट तो ये है कि भाई राजा बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, और अपने को ये भी चेक किया कि हमारे बोल कहाँ तक रत्न और मूल्यवान हैं। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। आज स्वमान लिया कि मैं देही अभिमानी हूँ, और चेकिंग की कि बुद्धि बाहर तो नहीं भटकती, और योग के लिए कि आत्मा समझ बाप की याद से बाप की करंट मिलती है, और प्राप्ति की बाबा बच्चों को सकाश देते हैं, और धारणा की बाप की करंट को कैच करना, और अभ्यास किया योग की अग्नि, और स्मृति में रहा आत्मा और घर, और सेवा की बाप का परिचय दो, और ज्ञान के लिए कि श्रीमत से ही गति होती है, और चिंतन रहा कि ये बहुतों को राजाई मिलनी है। मैं अपना उत्तर भी बोले दे रही हूँ। मेरा प्रश्न था कि हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का साधन, तो ये साधन मुरली है, फॉलो फादर है, बाबा की श्रीमत है। तो सकार बाबा भी जो उनके ऊपर इतनी जिम्मेवारियां थी, लेकिन वो सदा डबल लाइट रहे। सभी को बाबा का जो है वो एग्जाम्पल पता ही है कि भंडारा बोली दादी आई थी कि कुछ नहीं है लंच के लिए, और बाबा निश्चिंत होके बैठे थे कि जिसके बच्चे हैं वो सोचे उसने खिलाना है हमको। तो बाबा यही मुरली में कह रहे हैं कि उसके मुकाबले तुम्हारी क्या जिम्मेवारी है। वो तो 400 300 400 को बच्चों को संभालते थे, और हमारे तो 2 बच्चे। तो सदा ही निमित्त समझ के चलो, जिम्मेवार जो है बाप दादा है, बिकॉज उसका ड्रामा है ना, वो डायरेक्टर है, हम तो खाली पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हमें तो खाली उसकी डायरेक्शन को फॉलो करना है और पार्ट प्ले करना है। सबका पार्ट फिक्स है, कल्प कल्प चला है। तो बाबा कहते कि बस चलते चलो ऐसे ही डबल लाइट होके, निमित्त होके। तो जैसे बाबा चले, बाबा फॉलो फादर करो, और ये चेकिंग करते रहो हर काम से पहले कि मेरा ये काम फॉलो फादर है कि नहीं। तो हर कर्म जो है श्रेष्ठ होगा, और उसकी प्रारब्ध ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। बस कॉपी करना है ना। कितनी अच्छी पढ़ाई है, नहीं तो पढ़ाई में तो कॉपी करना अलाउड नहीं होता ना, लेकिन बाबा कहते हैं बस कॉपी करो, तो इससे इजी और क्या होगा। तो भी जो है बाप समान बन जाओगे, और समान जो बनते हैं फिर वो समीप रतन भी होते हैं। एक बारी ना एक टेस्ट रखा गया, और उसमें ये बोला गया कि आप ना मतलब ओपन बुक टेस्ट था। तो वो तो जो बच्चे नहीं पढ़ते थे तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा हो गया कि चलो ओपन बुक टेस्ट है, इजी हो जाएगा। और जो बहुत पढ़ते थे तो उन्होंने सोचा नहीं ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, हम हर आंसर ऐसा देंगे बिल्कुल यूनिक, ताकि हम जो है आगे बढ़े, तो मतलब आगे नंबर लें। तो जो बच्चे नॉर्मल थे उन्होंने फटाफट टेस्ट करके सबमिट कर दिया, और जो जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे तो उन्होंने हर क्वेश्चन में बहुत बहुत टाइम लगाया, है ना। तो कईयों का उनमें से पेपर कंप्लीट भी नहीं हो पाया। तो आज यही चिंतन रहा। बाबा ने आज साकार वाणी में भी बोला है कि ये बहुतों को राजाई मिल। देखो ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि राजाई सिर्फ मतलब पहले तो वो बड़े खुश हो गए कि भाई मैं तो राजा बनूंगा, एकदम से धक से सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन फिर बाबा ने बोला कि बहुतों को राजाई मिलनी। बाबा का एक एक बच्चा जो है राजा बच्चा है। और इसी के उसमें एक और कंटेक्स्ट में एक छोटी सी स्टोरी है, जरा सा समय और लूंगी। तो एक बार एक पिछड़े गांव में जो था एक
कोई गया कि भाई ये बड़ा पिछड़ा गांव है, चलो मैं जाके यहाँ जो है इन बच्चों को कुछ पढ़ा देता हूँ। तो उसने जो है उनको कुछ पढ़ाया और बोला ध्यान से सुनना, फिर जो है मैं पूछूंगा सब जो भी है, और जो मतलब कुछ उसने प्रतियोगिता रखी, तो जो मतलब जीतेगा तो उसको इनाम मिलेगा, खाने की भी चीज मिलेगी। तो अ, दौड़ की भी प्रतियोगिता रखी। तो अब सबको मतलब तो उसने क्या देखा कि सारे बच्चे हाथ पकड़ के चलने लगे दौड़ में, है ना? तो उसने देखा ये क्या कर रहे हो, तुम्हें फर्स्ट नहीं आना? तो वो सारे कहते हैं हम सब फर्स्ट आएंगे, हम सब प्राइज भी लेंगे, हम सब खाने की चीज भी लेंगे। तो यही सतयुग है, जब ऐसी भावना से चलेंगे तो जो है सबको ही राजाई मिलेगी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं साकार के पॉइंट्स बोल दूं। मैं शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। सोमान था ये योगाभ्यास, बाप की करंट को कैच करना है, तो ही उस करंट से ही ना आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। तो पूरी कोशिश करने की बाप की करंट को कैच करें। धारणा, आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भक्ति में देखकर ही बात करनी है। तो कोशिश करें कि भाई भाई की दृष्टि रहे। सेवा, शुभ चिंतक बन आत्माओं की चिंता मिटाने की सेवा करी। चिंतन में था कि सवेरे सवेरे आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए बाप से सर्च लाइट लेनी है। स्मृति में रखा कि जितना जितना बाप को याद करेंगे उतनी उतनी नॉलेज धारण होगी। चेकिंग में रखा कि मेरे बोल रतन समान मूल्यवान रहे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शायद सबके हो गए हैं सकार मूल्य के पॉइंट। अब अव्यक्त मूल्य स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड बाबा को याद करके फिर शुरू करते हैं। ओम शांति। आज 16/1/79 की पार्ट सेकंड की मुरली पढ़ेंगे। मुरली का हेडिंग है तिलक, ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियां। थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं, फिर दूसरा करेंगे। बाबा जो है बच्चों के वर्तमान और भविष्य के अंतर को देख रहे थे। तो उसमें बाबा ने क्या देखा कि कई बच्चों की चलन जो थी ना बड़ी विचित्र थी। बाबा को उन पे रहम भी आ रहा था। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी अपनी गफलत कर लेते हैं, अलबेलेपन के कारण क्या होता है अपनी स्थिति जो है वो नीचे ले आते हैं, है ना? बाबा ने बोला संगम युगी जो समय है ये तो जिम्मेदारी का ताज बाबा देते हैं। और बाबा ने तिलक भी दिया हमें आत्म समृद्धि का। बच्चे क्या करते हैं, चलते चलते थोड़ी थोड़ी अवज्ञाओं की गठरी जो है वो सिर पर रख लेते हैं। तो कहाँ बाबा ने ताजधारी बनाया और कहाँ अपने सर पे बच्चे जो है वो गठरी ले लेते हैं। बाबा कहते हैं कि डबल लाइट बनने के बजाय बाबा जो है वो सर पे अपनी गृहस्थीपन की टोकरी रख लेते हैं। बाबा ने तो बोला कि हर काम जो है वो ट्रस्टी होके करो, है ना? तो हमारा ब्राह्मण जीवन जो है वो छोटा सा जीवन है जिसमें हमें प्राप्तियां बहुत ज्यादा हैं। पूरे कल्प की हमारी जो है प्रलब्ध बनती है। तो बाबा ने फिर आगे देखा कि बच्चों का जो बुद्धि का कनेक्शन है ना, बच्चों को बाबा से कनेक्शन बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो बाबा अपने देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो थके थके महसूस कर रहे हैं। पुरुषार्थ के बजाय जो है ना वो हट के प्रमाण यूज कर रहे हैं, जो बाबा ने सहज हमें मार्ग दिखाया है। तो फिर आगे बाबा ने बोला कि बच्चे जो है वो कभी कभी ऐसे रहते हैं जैसे ज्ञान सूर्य के आगे माया के बादल आ जाते हैं ना, कभी बाबा के सामने आ जाते हैं और कभी नटखट होने के कारण बाबा की गोदी से निकल जाते हैं और फिर क्या करते हैं देह अभिमान की मिट्टी से खेलने लगते हैं। कहाँ बाबा हमें ज्ञान रतन देते हैं। तो आगे जो है इसका पार्ट सेकंड कंटिन्यू करते हैं। बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा के सामने मद्रास जोन था। सर्व का आकर्षण बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन चमकता हुआ दिव्य सितारा। बाबा ने कहा कि सर्व का आकर्षण बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन क्या है कि हमारी भ्रिकुटी में जो चमकता हुआ दिव्य सितारा है ना उसको देखना है। आपका दिव्य सितारा सदा चमकता दिखाई दे तो सितारे की चमक सर्व को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। अगर हमारी आत्मा का सितारा चमकता हुआ दिखाई देगा तो बाबा ने कहा कि उसका
आकर्षण स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित होगा। कोई भी लाइट की वस्तु चलती हुई आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। यह तो अविनाशी सितारा है, तो चमकते हुए सितारों की तरफ सर्व के आकर्षण स्वतः होगी। सितारों की तरफ आकर्षित होना अर्थात बाप की तरफ आकर्षित होना। तो सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है, सदा चमकता है व कभी कभी चमकता है। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा सितारा चमक गया तो अभी बुझ तो सकता नहीं। जब बाबा ने हमें इतना ज्ञान दे दिया, अपना परिचय दे दिया, हमें आत्म स्मृति का तिलक दे दिया, तो हम बाबा पूछ रहे हैं कि हमारा सितारा चमकता है ना, कभी बुझ तो नहीं जाता। लेकिन चमक की परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है। हर एक की अपनी अपनी परसेंटेज है ना। जैसे बल्ब भी लौकिक में भी होते हैं, कोई 60 का, कोई 100 का, कोई 1000 का, है ना, उससे उसके कारण। तो बाबा कहते हैं उसका कारण क्या है? अटेंशन की कमी। चमक की परसेंटेज जो कम ज्यादा होती है उसका कारण है अटेंशन की कमी। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहे तो वह एक रस जलता रहेगा। तो बाबा स्थूल दीपक की बात कर रहे हैं। जैसे दीपक भी हम घर में जलाते हैं, अगर उसमें हम घी तेल डालते रहते हैं तो वो एक रस चलता है। घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। जैसे खत्म होने वाला होता है ना, तेल थोड़ा रहता है तो वो कभी जगता बुझता है, जगता बुझता है। तो ऐसे अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज भी चमक की कम हो जाती है। इसलिए बाप की श्रेष्ठ मत है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। रोज अमृत वेले अपनी दिनचर्या को सेट करो। अगर कोई भी प्रोग्राम सेट नहीं होता तो उसकी रिजल्ट क्या निकलती है? सफल नहीं होता। कोई भी हमने लौकिक में भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसकी दिनचर्या बना के चलते हैं ना, इतने टाइम में ये काम करेंगे। अगर हम प्रोग्राम सेट नहीं करते तो फिर बाबा कह रहे हैं उसमें सफलता भी नहीं मिलती। तो यहाँ भी अगर रोज अपनी दिनचर्या सेट नहीं करेंगे तो सफलता मूर्त अनुभव नहीं कर सकेंगे। यह भी हमारा जो छोटा सा ब्राह्मण जीवन है, लौकिक जन्म है हमारा। तो बाबा ने कहा अपनी दिनचर्या रोज सेट करके चलनी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें सफलता भी नहीं मिलेगी। अटेंशन रहता भी है लेकिन और अंडरलाइन करो। बाबा कहते हैं अटेंशन रहता भी है तभी भी अंडरलाइन करो। जहाँ अटेंशन होगा वहां किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। बाबा ने बोला ना कि टेंशन को दूर करना है तो उसके आगे अ लगा दो। अटेंशन रहेगा तो टेंशन नहीं होगा। जैसे रात होगा तो दिन नहीं हो सकता। टेंशन है रात, अटेंशन है दिन। तो दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध है कि अटेंशन नहीं है। अगर हमें किसी बात की टेंशन हो रही है तो बाबा कहता है इससे सिद्ध होता है कि हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। एक बाबा ने बोला साधारण अटेंशन और एक संपूर्ण अटेंशन, दोनों में बाबा कह रहे हैं अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियां हैं वह अपने में हो, यह है संपूर्ण अटेंशन। बाप के बच्चे बने तो उसका प्रूफ भी तो चाहिए ना। साधारण अटेंशन अर्थात हम हैं ही बाप के बच्चे। अगर इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और श्रेष्ठता ना हो तो कौन मानेगा कि यह श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं? तो जो बाप में विशेषता वही बच्चों में दिखाई दे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। अर्थात सोचना और करना समान, प्लान और प्रैक्टिकल समान। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा बताई है। जो सोचे और करना समान, सोचना और करना समान, प्लान और प्रैक्टिकल समान। आपका स्वधर्म है याद और कर्तव्य है सेवा। सभी याद और सेवा इसी में तत्पर रहते हो। फिर बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो सदा याद और सेवा में लगे हुए हैं उन्हों से माया भी सदा के लिए नमस्कार करके किनारा कर लेती है। जब याद और सेवा में बिजी रहते हैं, बाबा कह रहे हैं माया उनको दूर से नमस्कार करके किनारा कर लेती है। माया भी जानती है कि यह सदा बिजी रहने वाले हैं तो डिस्टर्ब नहीं करती, खाली रहने वालों को डिस्टर्ब करती है। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो माया भी नहीं आएगी। तो सदा बिजी रहो, फिर माया आ नहीं सकती। याद से अपना भविष्य बनाते, सेवा से औरों का भी और अपना भी। बाबा ने कहा याद से हम अपना भविष्य बनाते हैं, सेवा से औरों का भी और अपना भी। तो याद ही आपका स्वधर्म है और सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। क्योंकि ब्राह्मणों का धर्म भी क्या है? याद और सेवा।
चढ़ती कला की निशानी, संपूर्ण मंजिल समीप दिखाई दे, सदा हर कर्म में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा कि अगर हमें अपनी मंजिल संपूर्ण समीप दिखाई दे रही है तो समझो कि चढ़ती कला में है। तथा हर कर्म में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं, कदम आगे बढ़ाया अर्थात चढ़ती कला हुई। हर कदम में चढ़ती कला होने से संपूर्ण स्टेज तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। चढ़ती कला वाले को सदा अपनी संपूर्ण स्टेज अर्थात मंजिल स्पष्ट दिखाई देगी। जितना जिस वस्तु के नजदीक जाते हैं उतना ही वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। जैसे जैसे नजदीक जाते हैं हर चीज क्लियर होती जाती है ना, तो बाबा भी कह रहे हैं स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का, दौड़ लगाने का समय अब गया। अब हाई जंप लगाओ। बाबा कह रहे हैं अब तीव्र पुरुषार्थ दौड़ लगाने का समय अब आ गया, अब और भी हाई जंप लगानी है। समय कम है और मंजिल ऊंची है। हाई जंप देने के लिए डबल लाइट चाहिए, बिना डबल लाइट बने जंप नहीं दे सकते। हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का साधन, बाबा ने बताया हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का साधन है फॉलो फादर। जैसे साकार बाप के ऊपर इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी सदा डबल लाइट देखी, उसके अंतर में तो आपके पास भी तो कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो कितनी जिम्मेदारी थी, इतने 300-400 बच्चे जिनको खिलाना पिलाना सबको रखना है। बाबा ने ये स्थिति देखी डबल लाइट, तो बाबा ने कहा उसके अंतर में तो आपके पास कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है, अपने घर परिवार की है बस। अपने को सदा निमित्त समझ कर चलो, जिम्मेदार बाप दादा है। जो भी जिम्मेदारी हमारे पास है उसको बाबा कहते हैं निमित्त समझ कर चलो, बाकी बाबा जिम्मेदार है। निमित्त समझ कर चलने से डबल लाइट हो जाएंगे। बाप भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाप भी इतनी बड़ी जवाबदारी संभालते हुए निमित्त समझ कर चले तो फॉलो फादर। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि फॉलो फादर है, इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म की प्रलब्ध ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। बाप को कॉपी करो तो भी बाप समान बन जाएंगे। समान बनने वाले ही समीप रतन बनते हैं। आगे बाबा ने कहा देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे। देह से न्यारे और देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे। सभी अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे और देही रूप में स्थित होते, तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो। जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं है, लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। इसी को कहा जाता है अंतर्मुक्ता। भक्ति मार्ग में तो वो बड़ी बड़ी गुफाएं बना दी कहते ना, पांडव इनमें गल मरे। तो यानी कि बाबा ने बोला ये जो गुफा है वो अंतर्मुक्ता की गुफा है। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते, वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा ही बनेगा। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। ओम शांति। छोटी सी मुरली है धारणा युक्त। बाबा को याद करते हैं, फिर सभी अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। ओम शांति।
ओम शांति। पहला क्वेश्चन अनीता बहन, प्रीति बहन और रूमी बहन से है। सर्व का आकर्षण बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन क्या है, विस्तार से बताएं। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छे से सुनाई आपने। सर्व की आकर्षण, बाप की तरफ आकर्षित कराने का जो साधन है वो आत्मा रूपी सितारा, हम आत्माओं का जो दिव्य सितारा है, अगर सदा चमकता रहेगा, मतलब मैं आत्मा जब अपने अकाल तख्त पे सदा स्थित रहूंगी, आत्मिक स्मृति में रहूंगी और सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखूंगी, तो मेरा ये दिव्य सितारा जो है सदा ही चमकता रहेगा और दूसरों को आकर्षित भी करेगा। और बाबा भी बिंदु है और मैं आत्मा बिंदु रूप में स्थित हूँ, तो वो बिंदु जो है, मैं मुझ आत्मा का जो बिंदु है वो बाबा की तरफ ही आकर्षित करेगा, क्योंकि बाबा भी बिंदु है और मैं भी बिंदु हूँ। वैसे भी देखो, कोई लाइट की चीज जो होती है ना, वो सबको आकर्षित करती है, सबकी अट्रैक्शन जाती है। तो हम आत्मा ज्योति तो है ही अविनाशी सितारा, और उस सितारे की चमक के आगे तो सारे चमक कम पड़ जाती है। इसलिए अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित रहना है, तभी हम बाप की तरफ सबको आकर्षित कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। सर्व का आकर्षण बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन चमकता हुआ दिव्य सितारा। चमकता हुआ दिव्य सितारा जो मेरी आत्मा है, ये अविनाशी सितारा है, ये इतनी चमकती हो कि सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करे। तो ये कब आकर्षित करेगी? जब हमारी तरफ से आकर्षित होएगी, बाप की तरफ आकर्षित होएगी, तभी वो हमें पता लगे कि किस तरह से हमारा सितारा चमक रहा है। ये सदा चमकता है या कभी कभी चमकता है? तो अगर सदा नहीं चमकता है तो इसका मतलब है कि अटेंशन की कमी है। तो इसमें बाबा ने ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो हम कभी भक्ति मार्ग में दिया जलाते थे, तो उसमें अगर बार बार घी डालते रहते हैं तो वो जलता रहता है और एक रस जलता रहता है। तो इसी तरह से अगर हमारा परसेंटेज कम होता है, परसेंटेज में कमी आती है, टेंशन कम होता है, तो फिर हमारी भी ना आत्मा का सितारा कम चमकता है। तो बाबा ने इसके लिए कहा कि रोज सुबह अमृत वेले हमें अपनी दिनचर्या सेट करनी है और उस हिसाब से हम अटेंशन रखेंगे। जब हमारा अटेंशन होएगा और किसी प्रकार का टेंशन नहीं होएगा, तो जैसे वो चमक ना सदा रहेगी। तो इसके लिए बाबा ने आगे ये भी एग्जाम्पल दिया कि रात हो तो दिन नहीं हो सकती, तो टेंशन है तो अटेंशन वो नहीं हो सकती। टेंशन रात है और अटेंशन दिन है, और दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए हमें संपूर्ण अटेंशन देना है, और साधारण अटेंशन ही संपूर्ण अटेंशन, और संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियां हैं उस वो हमारे अंदर भी आए और पूरा अटेंशन हो, तो हमारी जो सितारा है वो चमकता रहेगा, और जब चमकता रहेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरों को आकर्षित करेगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू अनीता बहन। शरूमी बहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी, विनीता बहन, रानी बहन। आत्मिक स्वरूप का सितारा सदा चमकता है या कभी कभी, उसका कारण और निवारण बताएं। ओम शांति। अनीता बहन, प्रीति बहन ने बहुत अच्छे तरीके से चीज को क्लियर कर दिया। चमक किस चीज की? चमक जो बाबा का जो ज्ञान मिल रहा है, इस बाबा की जो नॉलेज हमें मिल रही है, इसकी जो चमक, जब जब हम अपनी बाबा के ज्ञान की स्मृति में रहते हैं, तो हमारा जो है ज्ञान, ये चमक जो है, ये सितारा जो चमकता है। जब जब हम बाबा के इस ज्ञान से विमुख हो जाते हैं या भूल जाते हैं या बाबा की याद में नहीं रहते हैं, तो ये बोझिल होता चला जाता है। परसेंटेज जो है, चमक की जो परसेंटेज होता है, कम ज्यादा होती रहती है। ये जितना इतना स्मृति में, बाप की स्मृति में रहते तो चमक बढ़ती है, बाप की स्मृति से हटे तो चमक धूमिल हो गई। और कारण उसका मुख्य वही जैसे बताया कि अटेंशन की कमी, अपने आप को जो है अटेंशन, अगर टेंशन का नहीं रखेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। आत्मा रूप आत्मा को जो है बीच में रख लो तो टेंशन हो गई। एग्जाम्पल जैसे घी में वही बताया है, अगर घी है तो जलता रहेगा, नहीं है तो डब 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 करके जो है वो बुझ बुझ भी जाएगा या हलचल करेगा। लेकिन बाबा ने ये कहा इसके लिए रोज सवेरे अपनी, जैसे आज की महावाक्य में था कि अपनी बैटरी को चार्ज करते रहो। बैटरी को चार्ज करना मीन्स अपने आप को सवेरे ही अपना दिनचर्या का
प्रोग्राम बना लो कि आज मुझे ये करना है, ऐसे करना है। अपने कुल में सुबह ही जो है अमृत वेले ही अपने पे जो है अटेंशन रखनी शुरू कर दो। पूरे दिन की दिनचर्या की इस तरह प्रोग्राम करना है, फिर बाबा को याद करना है। जब दिनचर्या करेंगे तो सेट कर लेंगे तो सफलता मिले ही मिलेगी। वैसे भी देखा ना, लौकिक जो बड़े जो लोग होते हैं जिनकी दिनचर्या काफी जिनका शेड्यूल टाइट होता है, वो सवेरे ही जो है अपना एक डायराइज कर लेते हैं कि आज मेरे जो ये काम करने हैं इस समय करने हैं। तो वो उनका सब धीरे धीरे रहते, तो इससे बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े बिजनेस अपने को हैंडल कर लेते हैं। उसमें जो है किसी प्रकार का जो है फिर टेंशन नहीं रहता कि ये रह गया या नहीं रह गया। और मुख्य जो है हमारे लिए तो बाबा ने जो अटेंशन बताया कि अटेंशन किस चीज का रखना, केवल यही कि बाप की जो गुण और शक्तियां हमें मिली है, हमारे में कितनी धारण, उसको चेक करते रहना, उस पर अटेंशन करनी है। कहते हैं ना, जो बाप के गुण तो मेरे गुण होने चाहिए, बाप की विशेषता तो मेरी विशेषता होनी चाहिए। यही हमारा पुरुषार्थ है। सोचना करना एक समान, व्यक्तिगत प्लान जो है एक समान होनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से बताया आपने। शायद विनीता बहन रानी बहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन जी से है। तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? ओम शांति। हम शांति। तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने कहा है कि सोचना और करना समान हो। यानी कि जो हम ये होता है, कई बार हम सोच तो लेते ही हैं मगर प्रैक्टिकली उसको कर नहीं पाते हैं। जैसा सोचा वैसा करना होता है हमें। तो साथ में ये भी कहा कि प्लान बनाया और प्लान करने के बाद उसको प्रैक्टिकली हमें करना है। हमारे प्लान तो बहुत बनते हैं, ये करेंगे। जैसे सुबह भी हम बैठते हैं तो जैसे बाबा ने कहा पूरा अपना प्लान बनाओ, दिनचर्या बनाओ। तो जो हम सोचे वो फिर वो पूरा दिन में हमें टाइम सेट हो तो उसको करना है। चाहे कोई भी कारण बन जाए, कोई भी ऐसे जैसे क्यों क्या हो जाता ना, ये नहीं था इसलिए काम नहीं हुआ, ये हो जाता तो मैं काम कर लेता। इसके लिए इफ बट्स कोई भी नहीं होने चाहिए, बाबा ये कहते हैं। क्योंकि बाबा के काम कभी कोई रुके हैं क्या? बाबा हमेशा हर काम उसका संपूर्ण है, तो हम उसके बच्चे हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ का मतलब यही है, हर हाल में, हर वक्त में, हर समय पे ठीक यानी करेक्ट वाला काम हो और पूर्ण काम हो वक्त पे, वहां जैसा बाबा चाहता है वैसा वो कर लेगा तो वो तीव्र पुरुषार्थी होता है। वक्त पे लक्ष्य पे प्राप्त हो जाना, लक्ष्य की प्राप्ति करना ही तीव्र पुरुषार्थ है वक्त पे। और सही वाला यानी 100% उसका होना चाहिए, काम भी अच्छा, पूर्ण हो, सुंदर हो और वक्त पे मिला हो, तो उसको तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छे से तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा बताई आपने। मेरे ख्याल से सुमन बहन नहीं है। नेक्स्ट रितु बहन, रेनू बहन में से भी शायद कोई नहीं है मेरे ख्याल से। उनका क्वेश्चन है, माया सदा नमस्कार और किनारा किन्हों से करेगी? आंसर है इसका, जब हम अपने याद, बाबा की याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो माया जो है हमें सदा के लिए नमस्कार और किनारा कर लेगी। क्योंकि बाबा ने बोला ना कि हमारा स्वधर्म ही क्या है, याद, और हमारा कर्तव्य है सेवा। जब हम याद और सेवा में बिजी रहते हैं तो माया भी देखती है कि इनको डिस्टर्ब नहीं करना, ये तो इनके पास खाली समय ही नहीं है मुझे एंटरटेन करने के लिए, तो फिर माया कभी नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्चना बहन जी से और सुरेश माता जी से। चढ़ती कला का अनुभव हो, उसकी क्या निशानी है? हाई जंप देने के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? अर्चना बहन है क्या? नहीं तो मैं करूं। चलो आप बोल दो। हाँ जी ठीक है। बाबा ने कहा है चढ़ती कला की जो निशानी है ना, वो संपूर्ण मंजिल समीप दिखाई देनी चाहिए। जब हमारी संपूर्ण मंजिल हमें दिखाई देने लग जाएगी तो हमारी चढ़ती कला अपने आप होती जाएगी। और फिर बाबा ने कहा जो तुम कर्म करते हो उसमें भी तुम चढ़ती कला का अनुभव करो। अगर करते हो तो वो कर्म तुम्हारा श्रेष्ठ है, और कदम आगे बढ़ाया तो चढ़ती कला हो गई। बाबा कहते हैं हर कदम में चढ़ती कला होने से संपूर्ण स्टेज तक बहुत जल्दी पहुंचोगे। हर कदम में तुम्हारी चढ़ती कला होनी चाहिए, तो ही तो स्टेज, संपूर्ण स्टेज पर पहुंचेंगे। फिर बाबा ने ये भी बताया कि जो चढ़ती कला वाले
सदा अपनी संपूर्ण स्टेज को उनको अपनी मंजिल स्पष्ट दिखाई देती है। जो चढ़ती कला वाले होते हैं उनको सदा संपूर्ण स्टेज अर्थात मंजिल साफ साफ दिखाई देती है। फिर बाबा ने ये भी बता दिया कि जो जिस चीज के जितने नजदीक आते हैं उतनी वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो स्पष्टता की निशानी समीपता, स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। फिर आगे बाबा ने कहा कि हाई जंप कैसे लगाएंगे। बाबा ने ये भी बताया जो अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का, तीव्र पुरुषार्थ में जिसने दौड़ लगाई उसको ये समझना है कि अब समय आ गया, हाई जंप लगाओ और मंजिल तक पार हो जाओ। समय कम है, मंजिल ऊंची है, इसलिए हाई जंप लगाने से डबल लाइट चाहिए। और फिर बाबा ने कहा बिना लाइट बने जंप नहीं दे सकते, इसलिए जितने हल्के रहोगे ऊंचे उड़ते चले जाओगे और मंजिल ऊंची है उसको हाई जंप लगाकर जल्दी जल्दी उसके ऊपर पहुंच जाओगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम। थैंक यू सुरेश जी। अर्चना बहन है नहीं तो फिर लास्ट क्वेश्चन है, वो रूमा बहन ने तो अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। लास्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी और विजय भाई जी के लिए है। बाप के प्यारे कौन से बच्चे बनेंगे और पांडवों को कौन सी गुफा में दिखाते हैं? जी, ओम शांति। थैंक यू बलिंदर बहन, थैंक यू सबका। बाबा का प्यारा बनने के लिए बाबा आया है हमको आत्मा बनाने के लिए। तो देह से जितना न्यारा होंगे वो बाबा का प्यारा बनेंगे। तो देह से न्यारा बाबा ने बोला गुम्फा में बैठे रहो। तो जो गुम्फा है उसको नाम बाबा दिया अंतर्मुखी का गुम्फा। तो अंतर्मुखता की गुम्फा में बैठेंगे, खाली बैठने से नहीं होगा। बैठते ही भगवान ईश्वरीय प्रीत मन के अंदर लहरें खाते हैं, मतलब ईश्वरीय प्रीत से भरपूर होगा आत्मा, तब वो बैठ पाएगा। हम भी देखते हैं कितने सन्यासी हैं संसार छोड़ के जब पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, है सब उनके पास, उनके घर कोई खाली वाला नहीं है घर, लेकिन वो पहाड़ के ऊपर जब बैठते हैं तो उनके अंदर एक ईश्वरीय प्रेम जागृत होता है। शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हम सब बाबा ने हमको अपना बनाया। तो वो जो बाबा का प्यार वो तो डायरेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, वो तो ढूंढने के चक्कर में चले गए। तो ऐसे हम जब अपना देह से, बाबा ने आज साकार मूल्य में जो बताया था उपराम रहना है, देह और देह के से उपराम रहने से ही हम वापस घर जा सकते हैं। बल्कि घर जाना तो है, लेकिन घर ऐसे जा नहीं सकते। तो इसलिए देह और देह के उपराम जो है विदेही बन के देह से न्यारा होके और बाबा से जितना प्यार का लगन जुटा रहेगा, तो फिर वो अंतर्मुक्ता गुफा में बैठ सकते हैं और उससे फिर वो बाबा का मतलब उपराम होके घर जा सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। बाकी विजय भाई जी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच रमनी भाई जी, बलविंदर बहन और सारी टीम। आज बाबा ने ना इसका जो है ना देह से न्यारे, देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे, और साकार मुरली में इसका बहुत अच्छे से ऐसे आंसर दिया है जिसको हम कह सकते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अर्थात बाबा ने मतलब कि एक बड़ा सुंदर आंखें खोलने वाला वाक्य था कि बाप एक एक को साकाश देता है, अर्थात बाबा एक एक को प्यार करता है। तो हमें ना, हमें ही प्यारा बनना है। वो तो कर रहा है प्यार, वो हम होए इधर उधर की बातों में या किसी भी तरीके से मतलब देहीमानी स्थिति में नहीं है, आत्मान स्थिति में नहीं है, या जो भी कहें विदेही में नहीं है। जब इन चीजों के बार बार अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के लिए यहाँ जो अंतर्मुखा गुफा बताया ना, ये अभ्यास ही तब होएंगे जब हम अंदर जाएंगे, अभ्यास करेंगे बॉडीलेस स्टेज का, अशरीरीपन का, 5 स्वरूपों का। बार बार जब हम ये अभ्यास करें, यहाँ एक एक चीज को ना बड़ा सिस्टमेटिक वे से आज बाबा ने कहा है कि घर की सोचोगे तो ये देह और देह के संबंध से उपराम, और फिर आपको योग की भट्ठी करनी है, तब जाके योग अग्नि कब बनेगी? जब आत्मा ने स्टेज पे बैठ के बाप जो हमें
करंट दे रहा है। करंट कब पास होता है? जब रबड़ हट जाएगी, दही दही स्टेज में होंगे तो हम चार्ज होंगे, विकार विनाश होंगे, और हम बाप भी प्यारे घर भी कब जाएंगे? जब क्लीन होके जाएंगे और वहां भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो हम जितना जितना अभ्यास करेंगे, अटेंशन रखेंगे, तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि हम सबका लक्ष्य भी है, पुरुषार्थ भी है। बस ये अभ्यास अभ्यास अभ्यास। और गुफा में अंदर जाने वाली बात है। रमणी भाई ने कहा कि ऐसे कोई नहीं 10-10 साल वहां जाके बैठ जाते हैं। प्रभु प्रेम तो है, पर प्रभु परिचय नहीं है, याद विधि नहीं है। फिर भी हम उस प्रभु प्रेम को ही जगाएं कि उस याद करते करते उस प्रेम के ऐसे आंसू आ जाएं कि हमें कोई सूझे ना, वो भी हमें उसका बना देगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू एक एक बाबा के रत्नों का। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू रमनी भाई, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से सबने आंसर किए। अब ओवर टू अशोक भाई जी। बाबा की